रिश्तों की डोर पार्ट 5 हिंदी नॉवेल। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, रिश्तों की डोर ये इस चैनल पे मेरी 5वीं हिंदी नॉवेल है जो भी चल रही है, और इसका 4 पार्ट में आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। तो आज इसके 5वें एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि सोमेश की फर्स्ट मुलाकात प्रतिमा से जुहू बीच पे मतलब होती है, समुद्र के किनारे होती है, जहाँ प्रतिमा अपनी फ्रेंड लोग के साथ गई हुई है। तो उसकी गाड़ी के चक्का पंक्चर हो जाता है, पहिया, तो उसको सोमेश ठीक करता है। फिर उसकी सेकंड मुलाकात जो है सो शॉपिंग मॉल में होती है, जहां दोनों अपने अपने फ्रेंड की शादी की शॉपिंग करने गए हैं। संजोग से राकेश की शादी प्रतिमा की फ्रेंड रीटा से होती है, और दोनों उस शादी में आपस में मिलते हैं। फिर सोमेश को रीटा भाभी से प्रतिमा का नंबर मिल जाता है, और फिर दोनों में आपस में बातचीत होने लगती है। सोमेश और प्रतिमा में काफ़ी प्यार हो जाता है, और फिर दोनों मिलने जुलने लगते हैं। प्रतिमा की नानी शकुंतला देवी को सोमेश बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और उसे सब कुछ का पता होता है। लेकिन प्रतिमा ने कह रखा है कभी मम्मी को मत बताना, इसलिए डॉक्टर सुरभि को भी कुछ भी पता नहीं है कि प्रतिमा किसी से प्यार करती है। तो यहाँ तक तो मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। अब आगे मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। तो आज 5वें एपिसोड में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आगे आज रख रही हूँ कि सवेरे नाश्ते की टेबल पे डॉक्टर सुरभि और उनकी बेटी प्रतिमा में आपस में बातचीत हो रही है। सुरभि बोल रही है, प्रतिमा जी मम्मी, तुम्हारे एग्जाम कैसे रहे? जी ठीक ठाक। ये ठीक ठाक क्या है? पास भी करोगी या नहीं? हाँ कर जाऊंगी। नौकरी की तैयारी करोगी या आगे की पढ़ाई करोगी? मैं तो कहती हूँ अभी भी देर नहीं हुई है, तुम मेडिकल में एक बार बैठ के तो देखो, शायद सेलेक्ट हो जाओ। नहीं मम्मा, मुझे डॉक्टरी क्या, मुझे तो किसी भी तरह का कोई भी जॉब पसंद नहीं, मैं जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये भी कोई बात हुई? दुनिया चांद तक पहुंच गई है, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। सबों को कैरियर बनाना चाहिए, लाइफ सिक्योर रहता है, किसी भी तरह की परिस्थिति में भी जूझने की शक्ति होती है, साथ ही इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रांग होते हैं। आजकल शादी ब्याह खेल बन के रह गया है, आए दिन रिश्ते टूटते रहते हैं, कब आपस में अनबन हो जाए कोई नहीं कह सकता। फिर मैं जॉब में हूँ, बंधी बंधाई तनख्वाह है मेरी, बैंक बैलेंस कुछ खास नहीं है, तुम्हारी परवरिश अच्छे ढंग से की है, अब फ्यूचर तो तुम्हें खुद बनाना है। मैं नौकरी नहीं करूँगी तो ठीक है, मैं एक लड़का देख करके तुम्हारी शादी कर देती हूँ। कल किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम खुद ही उसे संभाल लेना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। आपको इसके लिए भी कोई कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? सीधी मुँह तो तुम कभी मुझसे बात ही नहीं करती, कभी आपने भी मेरा चेहरा भी तो नहीं देखा जी भर के। प्रतिमा रोती अपने कमरे में भाग गई थी। क्या करूं मैं इस लड़की का? तभी कौशल्या आती है। हो गई खटपट तुम दोनों में? वो बेटी है तुम्हारी, दुश्मन नहीं, प्यार से पेश आओ, जब देखो तब आपस में तू मैं, बिना लड़े तो पेट ही नहीं भरता तुम दोनों का। तुम क्या सोचती हो मौसी, मैं उससे प्यार नहीं करती? अब मेरा पेशा ही ऐसा है तो मैं क्या करूं? इसलिए तो उसे हॉस्टल में नहीं रखा, ताकि रोज उसे देख तो सकूं। सिर्फ देखना ही काफ़ी नहीं होता बेटा, वह सोई रहती है तो उसका मुंह देख करके हॉस्पिटल चली जाती हो। रात में इतनी देर तुम आती हो कि वो सो चुकी होती है, उसका मुंह देख करके सो जाती हो। कभी तुम घर में रहती हो तो वो नहीं, कभी वो रहती है तो तुम नहीं। ये भी कोई ज़िंदगी है? वो बड़ी हो रही है, जब तक तुम्हारे पिताजी थे तब तक तो सब ठीक था, वो नाना के पास थी, नाना से काफ़ी हिली मिली थी, उसके काफ़ी करीब थी, पर उसे तेरी ज़रूरत है, तुम समझती क्यों नहीं? मैं क्या करूं? मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूं, घुमाना फिराना भी उसके साथ उसे चाहती हूं, पर वो बातें करे तब तो। बातें करना ही नहीं चाहती, वो सीधी मुंह मुझसे बात कब करती है मौसी? इसके लिए तुम्हें उसे वक्त देना होगा।
उसे समझना होगा, प्यार से बातें करनी होगी। बच्ची है, हमेशा तेरे प्यार को तरसती तड़पती बड़ी हुई है। सिर्फ खिलौना, कपड़ा और सुख दे देने से ही माँ की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। पर तुम तो जानती हो, अगर जॉब नहीं करेगी तो क्या खाएगी, कैसे जिएगी? कोई जिंदगी भर तो साथ नहीं रहता, मेरे बाद उसका क्या होगा? क्यों, कोई जरूरी है? तुम्हारी विवाहित जीवन सुखमय नहीं रही तो उसका भी नहीं रहेगी। हमेशा डरती क्यों हो? कभी ऊपर वाले पे भी भरोसा रखो। हो सकता है उसे कोई राजकुमार मिल जाए तो नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़े उसे। मुझ मिडिल क्लास वाली को लड़की को भी राजकुमार मिला था ना मौसी, क्या हुआ? देख सुमी, बीती बातें ना ही दोहराओ तो अच्छा है। गलती किसकी है? जब तुम ये मानना ही नहीं चाहती तो बोलने समझाने से फायदा क्या है? तुम दोनों सदा मुझे ही गलत समझते रहोगे। तुम टेंशन मत लो, आज रेस्ट है, रिलैक्स करो। क्या रिलैक्स करूं काक? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। यही भूल तो शुरू से करती आ रही हूँ। गुस्सा तो नाक पे जिससे बैठा रहता है तुम्हारा। घर को हॉस्पिटल और हॉस्पिटल को ही घर समझ बैठी हो। इतनी मेहनती, साहसी, नामी, हंसमुख डॉक्टर जो सबों की आंखों का तारा है, एक अच्छी सी बेटी को खुश नहीं रख सकती। आखिर क्यों? कभी सोचा है? क्यों नहीं पड़ती तुम दोनों में? कभी एक दूसरे को समझने की कोशिश की है? मैं क्या करूं मौसी, कुछ समझ में नहीं आता। उसके सिवा मेरा है भी कौन? सुरभि मौसी के गले लग सिसक पड़ी। बचपन से ही प्रतिमा माँ के प्यार को तरसती तड़पती बड़ी हुई थी। दोनों का रिश्ता बस हेलो हाय तक ही सीमित था। वही साथ सवेरे टेबल पर नाश्ता, साथ स्कूल कॉलेज तक का सफर, कभी कदार इकट्ठे बाहर जाना, बर्थडे पर एक आध घंटे के लिए आ जाना, कपड़े खिलौने मिल जाना, बस यहीं तक सीमित था उसका प्यार। जब भी वो बीमार पड़ी मौसी और नाना को ही पास पाती। माँ तो दूर दूर नजर नहीं आती। पेरेंट्स मीटिंग हो या फिर स्कूल का कोई फंक्शन, कभी कदार उसकी मम्मी आ भी जाती तो भी 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहर पाती। बार बार फ़ोन आने लगते हॉस्पिटल से और मजबूरन उसे निकलना पड़ता। मौसी नाना उसे समझाते, काम करती है बेटा, सारा घर चलाती है, उसके पास वक्त नहीं है बेटा, हम सब हैं ना तुम्हारे पास। धीरे धीरे प्रतिमा को भी इसकी आदत सी हो गई थी। नानू के डेथ के बाद तो वो टूट सी गई थी। तब उसने घर छोड़कर बाहर सहारा ढूंढना शुरू कर दिया था और उसकी वो 5 सहेलियों का झुरमुट जो बचपन से उसके साथ रहा था, वो उसका प्यार बन गया था। यही उसकी जिंदगी बन गई थी। सभी साथ खाते पीते घूमते और कॉलेज जाते। कभी कदार जब उसकी सहेलियां घर आती तो उसकी मम्मी कभी उसके पास नहीं बैठती, बस हेलो हाय कर कमरे में चली जाती। कभी कहती धीरे धीरे म्यूजिक चलाना, हल्ला मत करना, नींद आ रही है। कभी कहती बाहर लॉन में ही बैठो तो अच्छा। जबकि दूसरे दोस्तों की मम्मी कितनी अच्छी है, खुद बना के सबों को खिलाती है, साथ बैठती है, हालचाल पूछती है, कभी कदार खेल कूद में भी साथ देती है। कभी बाहर पिकनिक पे या कोई आउटिंग होने पर उसकी भाभी चाची दोस्तों की उसके साथ हो जाती है, खाना पीना भी बाहर में बना देती है। और ऐसा बचपन से होता आया था, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं। प्रतिमा जितना ही अपनी मम्मी की तुलना दूसरी की मम्मी से करती तो यही सोचती कि मेरी मम्मी को मुझसे प्यार ही नहीं है। और धीरे धीरे यही बातें उसे घर कर गई थी, जो चाह करके भी उसके मन से नहीं निकल पाती, और यही बातें बातचीत में जाहिर हो जाती थी। प्रतिमा सोचती जो औरत बाहर काम करती है उसे ही एकाकीपन सहना पड़ता है, वो कभी खुश नहीं रह पाती, पति बच्चों को वक्त नहीं दे पाती। शायद इसलिए उसका घर बिखर जाता है, टूट जाता है। पता नहीं उसके मम्मी पापा के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ हो। बच्चे प्यार को तरसते तड़पते बड़े होते हैं, पति को दिल कहीं और लगाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में दूसरी औरत उसकी जिंदगी में आ जाती है और घर बिखर जाता है। प्रतिमा जितना ही सोचती उलझती चली जाती। इसलिए उसने तय कर रखा था कि वो अपना सारा वक्त अपने परिवार को देगी। जो प्यार उसे नसीब नहीं हुआ वो अपने बच्चों को देगी, दिन रात उसके साथ रहेगी,
पति की सेवा करेगी, उसे खुश रखेगी। और यही वजह थी कि उसका मन भी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा नहीं लगता था। सुरभि जानती थी कि प्रतिमा की ऐसी सोच का कारण वो खुद है, पर वो चाह करके भी उसकी सोच नहीं बदल पा रही थी। वो लाख बार उसे समझाती। बहुत ऐसे दंपति हैं जो दोनों काम करते हैं, बच्चों को प्यार भी करते हैं और एक भरपूर जिंदगी भी जीते हैं। मिडिल क्लास के लिए तो ये अब एक आम बात हो गई है। औरतों को घर और बाहर दोनों देखना पड़ता है, पर प्रतिमा एक नहीं सुनती। उसकी सोच पर कोई भी असर नहीं होता। उसकी सोच बिल्कुल नहीं बदल रही थी। सुरभि समझा समझा के थक गई थी, पर प्रतिमा अपनी सोच पे कायम थी। प्रतिमा और सोमेश को मिले 6 महीने हो चुके थे। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने पहचानने लगे थे। एक दूसरे के पसंद नापसंद का भी बहुत ध्यान रखते थे। सोमेश प्यार के साथ साथ काम पे भी ध्यान देता था। वो देश विदेश कहीं भी रहे, प्रतिमा से भले 8-10 रोज नहीं मिले, पर 2-3 रोज के बाद फोन जरूर करता था। प्रतिमा की मौसी भी सोमेश को बहुत चाहने लगी थी। उसे सोमेश पसंद था। वो कई बार सोचती सुरभि को इसके बारे में बता दे, पर प्रतिमा मना कर देती। कहती जब तक सोमेश खुद शादी की पहल नहीं करता वो जोर नहीं देना चाहती थी। जब वो कहेगा तभी मम्मी को बताना। कौशल्या हार फार कर रह जाती। प्रतिमा का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था, फिर भी सुरभि के जीत पर उसने एमएससी में एडमिशन ले लिया था। प्रतिमा और सोमेश एक दूसरे के दोस्तों को भी जानने लगे थे। एक दूसरों के दोस्तों के साथ भी पार्टी में साथ साथ जाने लगे थे। सभी उन दोनों को परफेक्ट जोड़ी के नाम से पुकारते। प्रतिमा को सोमेश कभी कभी क्लब और पार्टीज में भी ले जाने लगा था, पर वो उसे कभी अपने घर नहीं ले गया था। उसका कहना था कि उसे दुल्हन बनाने के बाद ही अपने घर ले जाएगा। ना ही सोमेश कभी प्रतिमा के घर के अंदर गया था। बाहर से ही उसे पिकअप कर लेता और बाहर तक ही उसे छोड़ करके वो चला जाता। कभी कदार प्रतिमा को कुछ कारणवश अगर देर हो जाती तो वो लॉन में बैठता, पर अंदर नहीं आता। कहता जिस दिन शादी की बात करने आऊंगा, तुम्हें लेने आऊंगा, उसी दिन अंदर आऊंगा। प्रतिमा उसकी इस बात को सुनकर मुस्कुरा देती। उसे सोमेश की ये बात पल्ले नहीं पड़ती। प्रतिमा सोमेश का कभी भी झगड़ा नहीं होता था। दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी थी। प्रतिमा ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि कभी भी सोमेश की गलती होने पर भी उसे कुछ नहीं कहूंगी, मानो जिंदगी में कभी भी झगड़ा न करने का कसम खा लिया हो। हाँ, रूठने का नाटक कभी कदार जरूर करती, पर बात तू मैं तक पहुंचे उसकी वो नौबत नहीं आने देती। प्रतिमा की सहेलियां काफी चुटकी लेती तो प्रतिमा गुस्सा जाती और उन सबको मारने के लिए दौड़ती। समय धीरे धीरे बीतते जा रहा था। सोमेश अमेरिका गया हुआ था। सोमेश को अमेरिका गए 8 रोज हो गए थे। वो समय निकालकर प्रतिमा को रोज फोन तो कर लेता था, पर बात ज्यादा देर नहीं हो पाती थी क्योंकि कनेक्शन टूट जाता था। दरअसल वहां का मौसम ही कुछ खराब चल रहा था। प्रतिमा फिर भी नहीं गुस्साती थी, हमेशा उससे अपना ध्यान रखने को कहती थी। आज 5 रोज और बीत गए थे। प्रतिमा को कोई भी फोन नहीं आया था। वो काफी घबराई थी। घर पे तो मन नहीं लगता था, सो कॉलेज में चली गई थी। कॉलेज में सहेलियां साथ होती थी, इसलिए उसका मन लग जाता था। दोपहर के 3 बजे थे। उसके क्लास ऑफ हो चुके थे। आज जूही भी नहीं आई थी, इसलिए वो बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। उसकी बाकी सहेलियों का घर कॉलेज के दूसरी तरफ पड़ता था। वो सभी कॉलेज बस से घर जाती थी, जबकि जूही का घर उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था। फिर उसके पास अपनी गाड़ी भी थी, इसलिए वो हमेशा प्रतिमा को साथ लेके जाती और साथ ही लेकर आती थी। प्रतिमा सोमेश के ख्यालों में ही खोई थी और उसके बारे में ही सोच रही थी और बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी कि अचानक एक गाड़ी उसके पास आके रुकी। उसमें सोमेश को देख उसका चेहरा खिल उठा था। आओ।
प्रतिमा अंदर बैठते ही सिसक पड़ी। ये क्या, 5 दिन से कोई खोज खबर नहीं, मैं तो काफी घबरा रही थी। सोमेश हंसता हुआ बोला, क्या क्या सोच रही थी कि कहीं ये लड़का मुझे धोखा देके किसी से शादी तो नहीं कर लिया, यही ना। सोमेश हंस पड़ा, मेरी जान जा रही है और आपको मस्खरी सूझ रही है। अच्छा मेरी जान, आज पूरा दिन और तुम कहो तो पूरी रात तुम्हारी, क्यों मंजूर है? सोमेश प्रतिमा को बोल रहा है कि अच्छा मेरी जान, आज पूरा दिन और कहो तो पूरी रात तुम्हारी, क्यों मंजूर है? प्रतिमा शर्मा उठती है, बोलती है धत। सोमेश बोल रहा है, फिर से धत? ये तुम्हारी धत तो मेरी जान लेकर ही मानेगी। प्रतिमा फिर से बोलती है धत। दोनों हंस पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, रिश्तों की डोर का 5वां एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जल्द ही इसका 6ठा एपिसोड लेके मैं फिर से आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो देखिए कैसा लगता है। और पहली बार चैनल पे आए तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक यू।